Good morning, children. Today's our topic is laws of refraction and proof of laws of refraction. In previous class, we study about the spherical mirror and glass slab, how rays passes from one medium to another medium. So here we start with the terms related to the refraction. Incident ray, a ray from the source falls on the refracting surface, that is called incident ray. Refracted ray, after refraction it bends from its original path and passes in another medium. Emergent ray, the ray passes from one optical medium to another optical medium and again come back in the same medium, not back, in same medium. That ray is called emergent ray. Point of incidence, point on the surface of separation where of the two optical medium where incident ray and refracted ray join. Point of emergence, point on the separation of two optical medium at which emergent ray and refracted ray join. Normal, perpendicular at the point of incidence or point of emergence. Angle of incidence, angle between incident ray and normal. Angle of refraction, angle between refracted ray and normal. Angle of emergence, angle between emergent ray and normal. Here it is figure incident ray, सोर्स से एक रे आ रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे. ये रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये चूंकि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है सो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंड आफ्टर दैट ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फिर सेम मीडियम में आ गया, दैट इज इमर्जेंट रे. ये नॉर्मल है 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस. और फॉर दैट इट इज इंसिडेंट रे. सो ये अल्टरनेट एंगल होगा आर और आर डैश, इसको हम लोग आर डैश मान लें तो ये आर और आर डैश अल्टरनेट एंगल होगा. सो आर बराबर आर डैश एंड ई और आई इक्वल होगा. ये हमारा प्रैक्टिकली इक्वल होता है. ये जो है ग्लास की थिकनेस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि कितना इंसिडेंट रे जो आपका सीधा चला जाता है इस ग्लास स्लैब होने के कारण कितना आपका डेविएट किया, डिस्प्लेस्ड हुआ. आपने लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेस्ड हुआ. तो लैटरली डिस्प्लेस्ड ये हम लोग प्रैक्टिकल में हम लोग निकालेंगे इसको, है. अब आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन. एकदम जस्ट लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वही है कि सेम प्लेन पे आएगा. रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड, ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. और इसको हम लोग म्यू साइन आई बाई साइन आर equal to constant और mu equal to c by v, velocity of light in air by velocity of light in particular medium, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता लगाना है. और ये चूंकि v फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है तो c is c by n into lambda where v equal to n lambda होता है और mu is inversely proportional to lambda और v. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के. असल में होता क्या है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है. जस्ट लाइक जैसे बॉल को तुम हवा में फेंक रहे हो तो सेम स्पीड से जाती है, लेकिन हवा से अगर पानी में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज कर जाती है और वो थोड़ा सा अपने पाथ से मुड़ भी जाता है. ठीक उसी तरह से लाइट रे भी आपका जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और डिपेंड करता है कि ऑप्टिकल मीडियम होना चाहिए. ऑप्टिकल मीडियम तुम लोग को बता चुके, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि जो लाइट के लिए डेंसर है, रेयर है. मीडियम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लाइट के लिए जैसे तुम्हारा डेंसिटी, हम लोगों का वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है और तेल की डेंसिटी कम होती है. एज यूजुअल जनरल भाषा में हम लोग जो कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से जो डेंसिटी निकालते हैं. लेकिन फॉर द लाइट density of the oil is more in comparison of water.
तो इसीलिए कहा जाता है ऑप्टिकल मीडियम। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। दिस डिपेंड्स and bending ability. So refractive index of the medium is defined as bending ability of the medium, and it is inversely proportional to the velocity of light in that medium or wavelength of that color. तो कलर जिसके अभी वेवलेंथ अगर चेंज करता है, वेवलेंथ तुम लोग को मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द लाइट में चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में वेवलेंथ चेंज करता है। तो वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और जिस लाइट रे का वेवलेंथ ज्यादा होगा, यानी रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रेड कलर आपका कम डेविएट करेगा, और जिसका कम होगा यानी कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है तो हम लोगों को ज्यादा डेविएट करेगा। इसलिए बेंडिंग ऑफ रेड कलर इज लेस इन द मीडियम एंड बेंडिंग ऑफ वायलेट कलर इज मोर इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है उसकी बेंडिंग एबिलिटी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग को कलर, चूंकि अलग अलग कलर होता है, तो हम लोग जब प्रिज्म पे करते हैं और एंगुलर डिविएशन होता है तो हम लोग को वहां पे स्पेक्ट्रम मिलता है। चलो आगे हम लोग पढ़ रहे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थिंग्स रिक्वायर्ड बोर्ड पिन, पेपर पिन, ग्लास स्लैब, स्केल, प्रोटेक्टर एंड कॉम्पास। पूरा कॉम्पास ही लेके प्रैक्टिकल करने में। ठीक है, अब आगे क्या है, देयर आर टू लॉज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई एट द सेम प्लेन, एंड दैट इज प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बोर्ड पिन, पेपर पिन, एंड ये हम लोग अभी कर चुके हैं। अब आगे हम लोगों को ये थिंग्स जो है हम लोगों के पास है। अब हम क्या करेंगे, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक बोर्ड लेंगे, बोर्ड पर पेपर को पेपर पिन से स्टेपल कर देंगे। इसके बाद हम स्लैब रखेंगे, स्लैब को बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से बाउंड्री ड्रॉ करेंगे ताकि हमको सरफेस ऑफ सेपरेशन मिल जाए, है ना। तो इस तरह से बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, चारों ओर से एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ABCD नाम भी दे दिया क्योंकि ये 4 साइडेड है तो नाम भी दे दिया। अब क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे लेंगे, इंसिडेंट लेकर इस पर इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे पहले ही, और इस पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री ड्रॉ करें, और ये नॉर्मल कहलाएगा हमारा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हो, ये इस तरह से हम लोग का लाइन हो गया और इंसिडेंट रे हो गया। हम लोग अभी पहला एंगल लिए 30 डिग्री मान लो ले लिए, तो 30 डिग्री नॉर्मल से 30 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद 2 पिन लगाएंगे। ये पेपर पिन ज्यादा अच्छा रहेगा, पेपर पिन, क्योंकि ये मोटा होता है, हमको नीचे का 7 पॉइंट दिखना है और इस तरफ से ग्लास स्लैब से देखना है। तो पेपर पिन कोशिश करना, जो है मेरे पास अवेलेबल उसको हम करके दिखा रहे हैं। अब आपका क्या होगा कि आप ग्लास स्लैब से दूसरी ओर से देखेंगे, ऐसे सामने देखने से तो ये सीधा दिख रहा है इस साइड में, लेकिन अगर ग्लास स्लैब से देखेंगे तो हम लोगों को आपको ये दोनों पिन इसके सीधे में दिखेगा, और तब हम ये ग्लास स्लैब से देखते हुए एक पिन लगाएंगे इन दोनों पिन के सीध में, और एक पिन लगाने से हमको रे निकल नहीं रहा है, इसलिए इमर्जेंट रे के लिए हमको फिर से एक और पिन लगाएंगे, और ये वाला जो उजला वाला देख रहे हो, ये पिन हम लोगों ने लगाया है कि इसके सीध में देखते हुए, दोनों पिन के सीध में देखते हुए तो लगाया है। और ये वाला तो तुम देख रहे हो इंसिडेंट रे जो ऐसे जा रहा था, वो अब हम लोग को बेंड होकर इधर आ रहा है। तो हम लोगों को चूंकि ग्लास के अंदर घुस नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, पिन लेकर हम लोग क्या किए, ये इंसिडेंट रे के लिए और ये हमारा इमर्जेंट रे लेके, अब इमर्जेंट रे के लिए दोनों पॉइंट को मिलाकर और सरफेस ऑफ सेपरेशन यानी ग्लास स्लैब का जो बाउंड्री है उससे मिलाएंगे, तो हमको पॉइंट ऑफ इमर्जेंस मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इमर्जेंस मिल जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाओगे तो हम लोग का रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगा, जो कि ग्लास के स्लैब के अंदर से आ रहा था और वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा था। ये ऑटोमेटिकली तुमको दिखेगा कि वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया है ऑटोमेटिकली। देखो प्रैक्टिकली ये, और आप लोग को अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिकल करना है इस प्रैक्टिकल में, तो इस तरह से। अब क्या होगा, ये देख रहे हो, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल, दिस एंगल आल्सो, दिस इज फॉर एंगल इंसिडेंस फॉर दिस, and that is I,
एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सारे एंगल हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे और तरीका यही है कि हम 90 डिग्री को या तो इस पर रखें और या 90 डिग्री को इस पर रखें या फिर 0 वाले को हम लोग इस पे रखें या इस पे रखें और करके और ये एंगल कितना है ये मेजर करेंगे। तो ये तो हम लोग 30 डिग्री लिए हुए हैं, अब हमको ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल मेजर करना है, ये एंगल। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर हम सेम मीडियम से बाहर आते हैं तो हमारा एंगल ऑफ, देखो एंगल मेजर करने का तरीका बताया, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सेम आएगा। अगर एक मीडियम से आया दूसरे मीडियम गया फिर से उसी मीडियम में वापस आया तो आपका क्या होगा कि ये एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ई होगा। और एंगल, ये एंगल जो है वो आर इक्वल टू आर डैश होगा, क्योंकि देख रहे हो 90 डिग्री नेगेटिव सरफेस ऑफ सेपरेशन पे है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तुम लोग को पता है। तो ये आर बराबर आर डैश होगा और ये आई इक्वल टू ई होगा। और ये लैटरल डेविएशन है, ये लैटरल डेविएशन जो डिपेंड करता है कि आपका ग्लास का स्लैब कितना थिक है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उसी पे आपका ये दिखा रहा है। ये एयर दिखा रहे हैं, ये ग्लास, दो मीडियम दिखा है आपको। अब क्या है कि हम लोग ये प्रैक्टिकल किए और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आई, अगर लॉगरिथमिक टेबल तुम्हें पता है और साइन आई बाई साइन आर तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमारे पास लॉगरिथमिक टेबल नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ करके जहां पे सर्कल पे इंसिडेंट रे कट रहा है कर रहा है उससे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे नॉर्मल पर। उसी तरह से जहां पर रिफ्रैक्टेड रे सर्कल को टच कर रहा है वहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे नॉर्मल पर। अब क्या हो गया, तुमको साइन आई बराबर तुम जानते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है और साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर मान लो कि कैपिटल पी रखते हैं और ये स्मॉल पी, तो हम लोगों का जो है ये रेडियस आर तो दोनों के लिए सेम होगा। सो साइन आई बराबर हो जाएगा कैपिटल पी बाई रेडियस आर और साइन आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल पी बाई रेडियस आर। आर आर कट जाएगा, सो कैपिटल पी बाई स्मॉल पी से हम लोगों को क्या होगा, म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को म्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम लोग कंक्लूजन क्या किए कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल at the plane, all at the plane of paper means same plane है ना। प्लेन ऑफ पेपर पे मिल गया तो सेम प्लेन में। एंगल आई इक्वल टू ई मिल गया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट आएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर पी बाई पी कांस्टेंट आएगा। तो जनरली हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं तो ये पी बाई पी का वैल्यू जो आता है वो आपका ग्लास में कर रहे हो तो 1.5 से लेके 1.55 तक आएगा, यानी कि या तो 9/6 आएगा या आपका 6/2 आएगा, मतलब इसी के करीब एवरेज आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को प्रैक्टिकली करने के पर ये हम लोग को इस तरह का रिजल्ट आता है। आज इतना ही, अगले दिन हम लोग जो भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ सकते हैं और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो हमको उससे। और ये प्रैक्टिकल में कोई कंफ्यूजन हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमारे से पूछ लेंगे और नहीं तो फिर हम लेंस शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास। ओके, हैव अ नाइस